पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सब आत्मज्ञानी बने और सब अपना ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पद्मा मंत्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, भगवान शिव जो है अपने गुरुकुल में परशुराम जी के, रावण के, जनक के, माता पार्वती के और राक्षस और देवता, ऋषि कुमार और राजकुमार सबको उपदेश देते थे। और वो जो है वहाँ ना किसी तरह के जातिवाद था, ना कोई नीच ऊंच के भावना था, ना कोई मजहबवाद था। सब जो है समान थे और सब अपने ज्ञान के या विवेक और बुद्धि के बल पर आगे बढ़ते थे। यहाँ पर जो है भोले बाबा जो है आत्मज्ञान के उपदेश अपने सभी ऋषियों के दिए। सभी ऋषि कुमार और राजकुमारों के दिए और राक्षस भी कुमार जो है राजा थे, उन लोगों के भी लड़के थे, जैसे रावण था और भी बहुत थे। उसके बाद से जो है ये पार्ट 1 है। यमराज के आत्मज्ञान भोले बाबा दिए और ये भी जो है भोले बाबा के गुरुकुल में पढ़े थे। आज से बहुत वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले कपिल भगवान शाख दर्शन में प्रकृति और पुरुष के उपदेश दिए थे। जड़ चेतन दोनों के अलग अलग बताए थे कि ये संसार में जड़ अलग होता है और जड़वादी सृष्टि अलग होता है, चेतनवादी सृष्टि अलग होता है। पृथ्वी से जितने वन, पहाड़, झरना, नदी, कुआं, बावरी, वन, ये जो कुछ ये पृथ्वी पर है सब कुछ जो है ये जड़ात्मक सृष्टि है, जिसमें जो है ज्ञान नहीं है। इसी पृथ्वी पर जीवधारी हुए, चाहे जीवधारी में 4 भाग में सब जीव बटे हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, 4 खानी मनुष्य की है। ये चेतनात्मक सृष्टि है। चींटी से लेके हाथी तक ये सब के अंदर जो है चेतन आत्मा रहता है। ये चलती है। ये जो है जहाँ पर ये जीव छोटा से लेके बड़ा तक ले शरीर धारण करता है तो ये ज्ञान करता है। कितनों बारीक चींटी हो, अगर उसके आगे ठोक देंगे और उसको खतरा दिखाई देगा तो उधर से मुड़ के वो भाग जाएगी।
ये जो है चेतनात्मक सृष्टि है। इसमें जो है पृथ्वी पर जितने जो है उखमज खानी है, गटर के कीड़ा, नाली के कीड़ा, टट्टी के कीड़ा, कुछ भी सड़ जाएगा तो वो कीड़ा बन जाएगा। ये सब उखमज खानी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पशु खानी है। पशु खानी में जो है ये जमीन पर भी रहता है, आकाश में उड़ता है, पेड़ पौधा पर रहता है, और ये सब जो है अपना दाना चुन करके, पानी पी के अपना ये जो है खाना पीना सोना ये सब काम करते हैं सब। ये बोलते भी हैं सब। तो दूसरा खानी जो है पक्षी खानी है। अनेक तरह के कीड़े होते हैं, अनेक तरह के पक्षी होते हैं, और अनेक तरह के पशु होते हैं। ये तीसरी खानी पशु खानी है। और इसी पशु खानी में सभी तरह के जानवर होते हैं, जिसमें एक सूअर होता है, और उस सूअर के जो है जो एक वर्ग ऐसे हैं जो सूअर के देवी के बलि चढ़ाते हैं सब, और वो सूअर के मार के घायल करके चाकू खोस के और उसके अधमरु को के और उसको आग में पकाते हैं सब। और सब जो है वो देवी का खाती है, ये सब आपस में बांट के खा लेते हैं सब। इतनी निर्दयता से वो देवी के नाम पर जो है सूअर के बलि करते हैं सब। तो इसलिए जो है पूरा सावधान हो करके ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे कि भविष्य में बदला देना पड़े या दुख भोगना पड़े। यहाँ पर जो है ये चौथा खानी मनुष्य के है। और ये मनुष्य जोनी जो है देव जोनी है। संसार में जितने देवी देवता हुए वो सभी मनुष्य थे। चाहे शंकर जी थे, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये संसार में 24 अवतार मनुष्य थे। वो सब जो है जितने भगवान हुए वो ज़्यादातर मनुष्य हुए। यहाँ जो है कछुआ, बराह और कई तरह के और भी भगवान बताए गए हैं, लेकिन मनुष्य जोनि सबसे श्रेष्ठ है। संसार के सारे देवी देवता मनुष्य में हुए हैं, और ये सभी देवी देवता के बाल बच्चे थे। शंकर जी के बाल बच्चे थे, नारद के बाल बच्चे थे, उन्हें थे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद होते हैं। इसी तरह से जो है सब जो है जितने ऋषि थे वो ऋषि के पत्नी होती है और ऋषियों के पुत्र होते हैं। सब गृहस्थी में होते हैं, लेकिन बहुत प्रचंड जो है तपस्वी होते हैं। ये सब अस्त्र और शास्त्र, शास्त्र और अस्त्र, ये सब कुछ के शिक्षा पाते थे। ये अपना रक्षा के लिए हथियार चलाना जानते थे, और अपने महानता के लिए वेद शास्त्र उपनिषद के रचना भी करते थे। संसार के अंदर वेद में जो है बहुत ऋषि के श्लोक है। आप कहते हैं कि वेद आकाश से उतरा है, अब भगवान ने दिया है। भगवान आदमी को कहते हैं, आदमी ने दिया है। सभी ऋषियों के श्लोक जो है वेद में मिलता है, कोई भगवान ऊपर से ना दिया है। उसी तरह से कुरान के कहते हैं कि अल्लाह ने दिया है, कोई अल्लाह ना दिया है। ये मोहम्मद साहब के कुरान के रचना है। उसी तरह से जो है बाइबिल है, बाइबिल के रचना जो है ईसा मसीह ने किए थे। कोई जो है परमेश्वर नहीं किया था। इसलिए ये उनके महिमा बढ़ाने के पीछे वो महापुरुष के या वो ग्रंथ के छवि खराब कर दिए।
तो ये जो है ये दोनों सृष्टि के वर्णन कोई हजार पहले कपिल भगवान शाख दर्शन में बताए कि जड़ अलग होता है, चेतन अलग होता है, जड़ात्मक सृष्टि अलग होता है, चेतनात्मक सृष्टि अलग होता है। और ये जो है शरीर के अंदर जब चेतन आत्मा आता है तब जो है शरीर में श्वासा चलना शुरू होता है। तो ई मने अपना स्वर मने श्वासा, ये अपना श्वासा तब पैदा होता है जब चेतन आत्मा आता है, चेतनधारी शरीर धारण करता है। यहाँ पर जो है कहा गया है कि जीवयंश ईश्वरय विनाशी चेतनय अमर सहज सुख राशि तब माया बस भयउ गोसाई नाचस नर मर कट के नाही। जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई छूटत मिथ्या अधिक रुझाई। जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, वो खुलने के जगह में और उलझती जाता है। तो इसी तरह से अज्ञानी जो है ये जड़ चेतन के निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है एगो तीसरा के मान लेते हैं और वो दूसरे के आगे सिलेंडर बोल देते हैं का वो ब्रह्म है, वही सब कुछ है, आई जड़ चेतन सब वही है। इसलिए उसकी बुद्धि वहाँ नहीं काम करती है तो तीसरा के पैदा कर लेता है। लेकिन जो सक्षम है निर्णय करने में वो जो है किसी को नहीं बीच में डालता। बस पूरा विश्व में दो ही है, ये जो दिखता है ये प्रकृति है, और जो जानता है वो पुरुष है। संसार के अंदर मैं सबको देखने वाला हूँ, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है कपिल भगवान शाख दर्शन में स्पष्ट कर दिए हैं कि जड़ जो है ज्ञानहीन है और चेतन ज्ञान निधान है। इसी बात के जो है यज्ञ वल्लभ जी जो है गार्गी के साथ जो है राजा जनक के दरबार में राजा जनक कहे कि ये गाय जितनी है सब पर सोना सिंह में मढ़ा हुआ है, जो ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देगा वो ये गाय को ले जाएगा। बहुत बड़ा सभा, बहुत विद्वान और बहुत पंडित वहाँ पड़े हुए थे। जब किसी ने ना बोला तो यज्ञ वल्लभ कहे कि ये जितनी गाय है ये सब अपने शिष्य के आदेश दिए कि ये हाँक करके अपने आश्रम पर ले चलो। शिष्य जो है जब गाय हाँक के ले जाने लगा तब जो है सभी जो है दुनिया भर के बहस किए और सारे पराजय हो गए। लास्ट में गार्गी ने जो है कुछ प्रश्न पूछी और उसका भी उत्तर और संविधान जो है यज्ञ वल्लभ जी दिए थे। और यही जो है उपदेश जो है उन्होंने मैत्री को दिए थे, जो एक पत्नी दो पत्नी थी। तो वो कहे कि मैत्री तुम दोनों के जितने हमारे पास दौलत है हम दोनों के बांट देना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद तुम लोग आपस में लड़ोगे नहीं। अब एक तो जो है वो अपना जो है दोनों में बांट दिए, लेकिन मैत्री कही कि प्रभु आपके पास दो पत्नियां हैं, सारे संपत्ति है, और तीसरे का चीज की जरूरत है जिसके लिए जा रहे हो। वो जो है यज्ञ वल्लभ जो है कहे कि कात्यायनी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न जो है बहुत भाग्यशाली लोग के किस्मत वाले लोग के मिलता है। इसी पर जो है पूरा आत्म ज्ञान दिए यज्ञ वल्लभ जी मैत्री के।
कहे कि मैत्री देखो, ये मनुष्य के जन्म जो है मोक्ष के दरवाजा है, और जन्म मरण से छूटने के लिए मनुष्य के जन्म हुआ है। संसार के सारे सुख एक तरफ और जन्म मृत्यु से छूटना एक तरफ। अगर स्वर्गीय सुख भी पा जाएंगे तब फिर पुण्य कर्म क्षीण होने पर फिर जन्म लेकर के जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ेगा। लेकिन जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है तो वो कभी जो है जन्म मरण में ना आता है, और वो सदा के लिए अमरता के प्राप्त कर लेता है। वही अमर फल है, अमृत है, और वही जो है अमृत रस है, जो सतगुण के उपदेश होता है। तो यज्ञ वल्लभ जी जिन्हें आत्मज्ञान बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे और सभी ऋषियों के और सभी को उपदेश देते रहे। इसी तरह से अंगिरा ऋषि थे। अंगिरा ऋषि भी जो है अपने पुत्रों के, अपने शिष्यों के आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे। उसमें अंगिरा ऋषि के यहाँ सभी ऋषि जाके उपदेश लिए। उसमें पवन देव थे, अग्नि देव थे, इंद्र थे, सभी देवता थे। उसी तरह से जो है उनका एक लड़का जो है गुरु बृहस्पत हुए। तो गुरु बृहस्पत के ये अंगिरा पुत्र हैं, और अंगिरा ऋषि के बाद जो है यही देव गुरु बने। और बृहस्पत ऋषि के भरद्वाज हुए। अब भरद्वाज जो है गुरुकुल चलाते थे प्रयागराज में, जहाँ राम वनवास के समय में सबसे पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए थे। ये राम और कृष्ण ये जितने भगवान थे ऋषियों के आश्रम पर जाते थे तो उनके चरण छू के नमस्कार करते थे, अब भगवान नाम से संबोधित करते थे। लेकिन लेखक ने जो है ऋषियों के दास बना दिया, जैसे तुलसीदास हैं, और जो है राम कृष्ण दुनिया को भगवान बना दिया। और ऋषि हमेशा एक राजा होता है, एक महाराजा होता है। तो राजा वो होता है जो संसार में राज्य के राजा होता है, महाराजा वो होता है जो तपस्वी होता है, जो तपस्वी, जो आत्मज्ञानी, आचरणशील और ज्ञान के धनी होता है और सतगुरु होता है, वो महादेव होते हैं। यहाँ पर जो है यज्ञ वल्लभ ब्रह्म ज्ञान जो है गार्गी के शस्त्रार्थ हुआ था, और उसमें जो है यज्ञ वल्लभ जो है गार्गी के पूरी संतुष्ट कर दिए थे। आगे उसके बाद शंकराचार्य हुए, जगत गुरु शंकराचार्य। इनके संग मंडल मिश्र के गुरु जो थे उस जगत गुरु शंकराचार्य से कहे थे कि अगर हमारा शिष्य हार जाएगा तो ये समझ लेना कि हम भी हार गए। तो वो जो है मंडल मिश्र के पास भेजे, और मंडल मिश्र जगत गुरु के संवाद हुआ। उसमें संवाद में जो है माता भारती जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी दोनों के, और मंडल मिश्र हारते हैं और जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य बनते हैं, और कई हजार उनके शिष्य थे। सब जो है ये जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य बने। इसी तरह से जो है यमराज जो है नचिकेता जो है एक होते हैं, और नचिकेता के जो है आत्मज्ञान
नचिकेता की कहानी ऐसा है कि बाजी सरवा नाम के एक ऋषि थे। तो वो एक यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ में बूढ़ी गायों के दान दे रहे थे। नचिकेता जो है, ये जो है गाय के दान दे करके और वो जो है अपने पिता से कहे कि पिताजी, ये जो है गाय जो है किसी काम के ना है, ऐसे गाय दान देने से कोई फायदा ना है। लेकिन पिताजी जो है इस पर ध्यान ना दिए। तो नचिकेता कहे कि पिताजी, सबसे जो प्रिय होता है उसी को दान दिया जाता है। तो आपके पुत्र हम हैं और आप जो है हमके दान किसको देते हो। यहाँ पर जो है नचिकेता के बात सुन करके बाजी सरवा उन्होंने जो है कहे कि तुमको यमराज के दान देते हैं। अब जो है ये वहाँ से यमराज के पास चल देते हैं और यमराज जो है आत्मज्ञानी थे और आचार्य थे और वो भी गुरुकुल चलाते थे। नचिकेता जब गए उनके यहाँ तो वो जो है कहीं गए थे, 3 दिन के बाद लौटे। तो ये भूखे प्यासे दरवाजा पर रह करके इंतजार करते रहे। जब यमराज आए तो सुने कि 3 दिन से ब्राह्मण दरवाजा पर बैठा है, कुछ खा पी ना रहा है और हमारा प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जा करके कहे नचिकेता के परिचय पूछे, दुआ सलाम हुआ। नचिकेता नमस्कार किए और पूछे कि सब कुशल मंगल है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या बात है। नचिकेता ने कहा कि प्रभु, हमारे जो है पिताजी यज्ञ कर रहे थे, बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। तो उस पर हमने जो है कहे कि ऐसे गाय दान देने से कोई फायदा ना है। दान तो हमेशा प्रिय चीज दिया जाता है, हमको किसको दान देते हो। वो कहे कि तुमके यमराज को दान देते हैं। तो हम इसलिए आपके शरण में आ गए कि आप हमारे जो है कल्याण के मार्ग बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। उसमें नचिकेता जो है पहला प्रश्न करते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं, अगर हम घर वापसी जाएंगे तो हमको स्वीकार कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में पूछे कि हमारा जो है संसार के अंदर जो है जो कुछ खोए हैं, या पिताजी हमके जो है पीछे के जैसे हमारा सम्मान करे और सब कुछ भूल जाए, हमारा जो है फिर पीछे के जैसे प्रतिष्ठा हो। फिर लास्ट में जब प्रश्न हुआ तो कहे कि वो कौन ऐसे तत्व है जिसके जानने के बाद संसार में कुछ जानना बाकी ना होता है। नचिकेता कहा कि प्रभु, आप हमके आत्मज्ञान के विषय में बताओ। यमराज कहे कि तुमके आत्मज्ञान के विषय में संसार के सारे सुख मांग लो, राजपाट, लंबी आयु, लंबी भोग, सब कुछ हम दे देंगे, लेकिन इस आत्मज्ञान के छोड़ दो, इसे इसके पीछे मत पड़ो। नचिकेता कहा कि नहीं, हमको यही जानना है। तो उन्होंने कहे कि ये जो है उपदेश जो है यमराज नचिकेता के दे रहे हैं और आत्मज्ञान दे रहे हैं। कहे कि ये आत्मा जो है अज्ञान दशा में होता है तो संसार के सारे दुख के दर्शन करता है।
और यही अंतर्मुखी जब होता है और निष्काम कर्म करता है और सतोगुणी होता है, आचरणशील होता है और संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष ये सब को त्याग देता है, तो यही चेतनात्मा परमात्मा बन जाता है। बहुत विस्तार से उपदेश दिए और नचिकेता जो है इस ज्ञान के जान समझ करके आप फिर जो है यमराज के आदेशानुसार अपने घर वापस गए। पिताजी जो है सब कुछ क्षमा कर दिए और उसके बाद से जो है नचिकेता एक महान तपस्वी और आत्मज्ञानी पुरुष हुए और लोक हित में बहुत काम किए। संदीपनी ऋषि जो है बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे, वो गुरुकुल चलाते थे और उन्हीं के गुरुकुल में कृष्ण बलराम पढ़ते थे। उनका जो है कृष्ण भगवान के 3 गुरु थे। एक जो है सांडिल ऋषि कुल गुरु थे और संदीपनी ऋषि ये गुरुकुल में पढ़ाए थे और एक घोर अंगिरस थे जो आत्मज्ञान भी दिए थे। तो यहाँ पर जो है संदीपनी ऋषि या घोर अंगिरस जो है उन्हीं से ये आत्मज्ञान पाए थे और कृष्ण गीता 18 भाग में यही उपदेश है जो ये दोनों गुरुओं से कृष्ण जी पाए थे, वही अर्जुन के उपदेश दिया 18 भाग में। और हमारे ऋषियों के गुरुकुल में शिक्षा और संस्कार ये दोनों बराबर दिया जाता था और यही शिक्षा संस्कार जो है मनुष्य के आचरणशील रहनीदार बनाता था, वजन बनाता था। आज के बच्चे के बाप महतारी संस्कार के ऊपर ध्यान ना देते, केवल अंग्रेजी सीख करके आप कलेक्टर बन जाए, आप पैसा कमाने लगे, तो वो लड़का पढ़ लिख करके अंग्रेजी सीख के अंग्रेज बन करके कलेक्टर बन जाता है, पैसा कमाने लगता है और लेकिन वो जो है अपने बाप महतारी के कदर ना करता है, क्योंकि उसके दौलत के जब अहंकार होता है तो वो अपने बाप महतारी के कुछ समझता ना है। ये शिक्षा के अभाव के वजह से ऐसे परिवर्तन होता है। यहाँ पर सावधान रहे और शिक्षा संस्कार दोनों पर हर बाप महतारी ध्यान दे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।